औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खुदा के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो हम सब का मालिक है और जिसके कब्ज़ाए कुदरत में हमारी जान है। बेशक हम उसी के बंदे हैं और उसी की तरफ लौट कर हमें जाना है, तो क्यों ना हम अपने अमाल जो हैं उनको दुरुस्त करें और उन पे अमल करें। हाज़िर खिदमत हूँ रबाब काज़मी ज़ायका के साथ हिदायत के स्टूडियो में। आपका और हमारा साथ होगा इंशाअल्लाह, तो बहुत अच्छा हमारा वक्त गुज़रेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा हर संडे को हमारी और आपकी मुलाकात होती है। यहाँ पे हम कुकिंग करते हैं, बनाते हैं चीज़ें, आपको दिखाते हैं, और जब आप बनाते हैं हमें फ़ीडबैक मिलती है तो हमें पता चलता है कि वाक़ई ही कि हमने एक अच्छा काम किया है, जिससे मेरे दिल को खुशी होती है कि एक मेहनत मैंने की है तो वो जो है रंग लाती है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप ही के दम से हम हैं, हमारा ये प्रोग्राम ज़ायका है। मैं बहुत मशकूर हूँ अपनी उन बहनों का जो मेरे प्रोग्राम को सराहती हैं और मुझे अच्छे अच्छे जो मशवरे होते हैं, मुझे अच्छी टिप्स देती हैं और मेरी हौसला अफजाई करती हैं। बहुत शुक्रिया उनका। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर रोज़ हम सुबह उठते हैं और हमेशा हमारे जहनों में एक ही सवाल होता है कि आज हम क्या बनाएंगे, आज क्या पकाएंगे। ये तो एक बहुत बड़ा मसला होता है उन लेडीज़ के लिए जो कुकिंग करती हैं और किचन जिन्होंने संभाला होता है और जिनके ज़िम्मे ये कुकिंग का काम होता है। ज़ाहिर है कि जब हम उठते हैं सोचते हैं, पहले ही हमारा यही होता है कि सबसे पहले तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अगली सांस बख्शी है, अगला दिन हमें दिखाया है, तो उसमें हम कुछ अच्छे काम भी करें ताकि हमारी अक़बत जो है वो भी संवर जाए। और इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि हम दुनिया में रह रहे हैं, तो दुनिया के कामों में भी जो है वो दुनिया के जो काम हैं वो भी हमने सरअंजाम देने होते हैं। तो सोचते ही हैं कि आज क्या बनाएंगे। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जहाँ तक हो सके आपको आसान सी रेसिपीज़ जो है वो एक आसान से तरीके के साथ बताऊं, ताकि आपको भी इजी हो जाए बनाने में और कोई मुश्किल पेश ना आए। मेरी यही कोशिश होती है, तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको मेरी ये कोशिश जो है वो पसंद आती होगी, तो उसका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आज भी हस्बे मामूल लेकर आई हूँ ज़ायका आप सब के लिए, हिदायत के स्टूडियो में हूँ और आज जो है वो बिल्कुल ही उससे भी आसान चीज़ें आज हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आज जो चीज़ें हैं मैंने सोचा कि कुछ थोड़े से और भी डिफरेंट हो जाए कि बच्चों को भी छुट्टियाँ हैं और बच्चे भी जो हैं वो माँओं के पास होते हैं, तो उनके लिए भी कुछ अच्छी सी आसान सी डिश हो जाए जो वो खा सकें। ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चों की है, बड़ों की भी है, वो भी पसंद करते हैं। बहुत अच्छे से स्नैक के तौर पे आप ले सकते हैं और जब बनेंगी तो आप देखेंगे और फिर जब आप बनाएंगे तो फिर देखिएगा, ज़रूर याद करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का कौल मैं लेके आई हूँ आपके लिए और आप सब की नज़र करूँगी। आप भी उस पर ज़रूर गौर व फिक्र कीजिएगा और अमल जो है वो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और ज़िंदगी को जो है बेहतर से बेहतर बनाइएगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अक्ल ऐसी दोस्त है जिसको छोड़ दिया जाता है, मगर ख्वाहिश ऐसी दुश्मन है जिसकी पैरवी की जाती है। हम अक्ल को तो छोड़ देते हैं लेकिन ख्वाहिश अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, तो उससे ज़रा बचना चाहिए। और जिस तरह हमारे इमाम का कौल है, उन्होंने फरमाया है, उस पे अगर हम अमल करें तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम का कौल था जो मैंने आप सब की नज़र किया है, उस पर ज़रूर गौर व फिक्र कीजिएगा। और आते हैं, बढ़ते हैं अपनी किचन में और आपको दिखाती हूँ कि मैं आज क्या लेके आई हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में चिकन विंग्स हैं, जो कि हम स्वीट एंड सो बनाएंगे। चिकन विंग्स हैं, चिकन विंग्स ये मैं लेके आई हूँ। आपको इंग्रेडिएंट्स जो है वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी हलाल वर्ल्ड वालों का, जो हाँ से मैं ये मीट लेके आई हूँ, उनका शुक्रिया। खुदावंद करीम उनके तौफीकात में इजाफ़ा करे, इलाही आमीन। और ये विंग्स, चिकन विंग्स जो हैं वो मेरे पास हैं। अच्छा, यहाँ पे चिकन विंग्स भी हैं और जैसे कि आप इनके अलावा क्या कर सकते हैं, इनके अलावा आप चिकन विंग्स के बजाय आप जो चिकन निबलेट्स होती हैं उनको बना सकते हैं, ड्रम स्टिक्स बना सकते हैं, बोनलेस में आप बना सकते हैं। मेथड जो होता है वो सेम होता है, लेकिन आपको अगर जो चीज़ पसंद होती है मीट के हिसाब से, जो हिस्सा चिकन में
बीफ में, कुछ भी बोनलेस में, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो चिकन विंग्स हैं। ये आपके सामने हैं, मैंने धो के इनको साफ़ किया हुआ है और इनके ऊपर स्किन जो है वो लगी हुई है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि ख्याल रखिएगा कि क्योंकि इनके अंदर जो छोटे छोटे स्किन के अंदर जो होती हैं उनको सफाई करने में ज़रा आसानी हो जाए, आप इनको साफ़ अच्छी तरह से कर लें ताकि आपको खाने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। यहाँ पे मैं आपको इंग्रेडिएंट्स जो है वो दिखा देती हूँ। मेरे पास तकरीबन 1 किलो के करीब चिकन विंग्स हैं ये, और इनको धो के मैंने यहाँ रखा हुआ है। मेरे पास शहद है, जैसे हनी, ये हम इस्तेमाल में लाएंगे। हनी है, काली मिर्चें हैं, अदरक लहसुन की पेस्ट है, तिल हैं हमारे पास जो हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे, सोया सॉस है, केचप, टमाटो केचप वो है मेरे पास, और स्वीट चिली सॉस जिसमें मिर्चें भी जो हैं क्रश्ड जो होती हैं वो इसमें शामिल हैं। अगर आपने इनके अलावा मिर्चें इस्तेमाल करनी है तो वो इजाफ़ी आप डाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और ऑयल थोड़ा सा हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जैसे कि ये चिकन विंग्स हैं तो इनके अंदर काफ़ी जो फ़ैट होता है, तो उसके हिसाब से हम जो ऑयल है उसका कम इस्तेमाल करेंगे। साथ में हमने थोड़ा सा सैलड बनाना है बच्चों के लिए भी, चलो बच्चे भी खाएंगे, बड़े भी खाएंगे, बहुत मज़ा देगा। साथ साथ चलिएगा, साथ साथ बनाएंगे, फिर बात बनेगी। तो सारी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दी हैं कि इसके अंदर कैसे जाएंगी। बिस्मिल्लाह करती हूँ और बढ़ती हूँ अपनी कुकिंग की जानिब, और गैस ऑन करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर दी है, ये देखें हो गया है। और पहले मैं थोड़ी सी आग को स्लो रखूँगी, बाकी की चीज़ें जैसे ही इसके अंदर डालेंगे तो करेंगे। कढ़ाई इधर रख दी है इसके ऊपर, हीट के ऊपर, और थोड़ा सा हमने ऑयल जो है वो लेना है। ऑयल इसके अंदर जाएगा तो उसके साथ ही हमने चिकन जो हमारे विंग्स हैं उनको हमने डाल देना है, और साथ ही अदरक लहसुन की जो पेस्ट है वो हम शामिल करेंगे। थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें चिकन विंग्स जो हैं वो शामिल करूँगी। आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है, आज हमारे किचन में स्वीट एंड सॉर चिकन विंग्स हम बनाने जा रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप भी बनाएंगे, फिर मुझे बताएंगे कि कैसे बनाए थे, किस तरह की उनकी टेस्ट थी, तो फिर बात बनती है। तो बनाइएगा ज़रूर और फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, गैस ऑन करके उस पर गई हमारी कढ़ाई, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि चिकन विंग्स इसके अंदर फ़ैट ज़रा ज़्यादा होता है, तो हमने ऑयल पे हाथ रोक के जो है वो रखना है और डालना थोड़ा सा, क्योंकि नॉन स्टिक जो बर्तन है उसमें इतनी ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती। ये एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं हम लोग अपनी इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। ऑयल चला गया इसके अंदर, हीट पकड़ेगा, हम इसमें चिकन विंग्स विद अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करके इनको करेंगे। ये रही मेरे पास विंग्स, और सारी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या मैं इनके अंदर इस्तेमाल करने जा रही हूँ, लेकिन जब हम डालेंगे साथ साथ फिर मैं आपको बता दूँगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे मुझे चाहिए 1 स्पून, चमचा, वो मुझे चम्मच मिल गया है, और जो ऑयल है हमारा वो भी गर्म हो गया है। अच्छा, यहाँ पे बिस्मिल्लाह करके मैं डाल रही हूँ चिकन विंग्स। बिस्मिल्लाह। तेल हमारा गर्म हो चुका है, ध्यान से आप डालिएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि वॉश की हुई चीज़ एकदम अगर ऑयल में जब जाती है तो काफ़ी जो है वो छींटें उठती हैं। तो मैंने वॉश किया हुआ था, इसीलिए इसमें जो छींटें हैं वो उन्होंने आवाज़ देनी जो है वो शुरू कर दी है। बिस्मिल्लाह। अभी जब हम इनको मिक्स कर देंगे, ऑयल के साथ ये मिक्स हो जाएंगी, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी छींटों की। हम ढक के इनको रख देंगे। अच्छा, अदरक लहसुन पहले ही मैंने ऑयल में इसलिए नहीं डाली कि मेरे पास जो अदरक लहसुन की पेस्ट है, पेस्ट के अंदर विनीगर होता है, और जैसे ही हम लोग उसमें डालते हैं, ऑयल हमारा गर्म होता है तो हम उसके अंदर डाल देते हैं, तो वो एकदम से छींटे देनी शुरू कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए मैंने ऐसे किया कि पहले विंग्स डाल दिए, थोड़ी सी जैसे विंग्स हमारे उनको हीट लगेगी तो फिर मैं अदरक लहसुन की पेस्ट उसमें शामिल कर दूँगी।
ये थोड़े से आज मीठे मीठे भी बनेंगे, और क्योंकि हनी का इस्तेमाल हो रहा है, केचप है हमारे पास, टमाटो केचप है, और स्वीट चिली सॉस वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी हम काली मिर्चों का भी इस्तेमाल करेंगे। और आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं फ्रेश रेड जो मिर्चें होती हैं वो वाली, जो वो आप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस पर ढक्कन देके थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। ये देखें जैसे ही उन्होंने हीट पकड़ा है तो जो हमारी कढ़ाई है उस पर स्टीम आनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे एक बात और मैं बता दूँ कि मैंने टमाटो केचप इस्तेमाल करनी है। अगर आप टमाटो केचप इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्या कर सकते हैं, जो फ्रेश टमाटो होते हैं उनको लेके आप पानी में उबाल के उनके छिलके उतार लें, छिलके उतार के उनके जो बीज हैं वो भी निकाल लें, फिर ब्लेंडर में डाल के थोड़ी सी उनको ब्लेंड कर लें, और वो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय टमाटो पेस्ट इस्तेमाल करने के। लेकिन ये दो आपके पास ऑप्शनल हैं, जो आप ऑप्शन हैं आपके पास वो कर सकते हैं। अच्छा देखें इन पे आ गई हैं, काफ़ी आवाज़ें भी हैं हमारे आज स्टूडियो में, क्योंकि ज़ाहिर है कि चिकन विंग्स बन रहे हैं, कोई मजाक नहीं है, तो थोड़ी सा हल्ला गुल्ला भी होना चाहिए। जैसे मैं आपके साथ बातें करती हूँ, आपके हाल हवाल पूछती हूँ, आपको टिप्स देती हूँ, बताती हूँ, तो इसी तरह ये भी साथ साथ चलता रहता है। यहाँ पे भर के मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट इसमें शामिल करनी है, ये चलेगी। अच्छा आपने अगर फ्रेश डालनी है तो भी कोई मसला नहीं है, आप उसको भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वो तो उसकी तो जो फ्रेश चीज़ होती है आपको पता है कि उसकी तो टेस्ट ही माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, उसको तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं कि आप ये देखें छिलके बहुत ज़्यादा जो हैं वो आज हो रही हैं, इसलिए मैं इनको थोड़ी देर के लिए कवर करके रखूँगी, क्योंकि हमें इनको गलाना भी है। तो थोड़ा सा पानी इनके साथ ऐड करेंगे, फिर इनको गलाएंगे और बाकी की चीज़ें फिर ऐड करेंगे, क्योंकि हनी है इसके अंदर जाएगा। ये देखें ये सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, इसको मैं यहाँ रखती हूँ, ये सामने करके मैं फिर आपको एक दफ़ा साथ साथ जब डालूँगी तो दिखा दूँगी। तिल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तिल जो है वो मैंने गार्निश के लिए इस्तेमाल करने हैं एंड में। तो काली मिर्चें हैं, हनी है मेरे पास, रेड स्वीट सॉस जो है हमारे पास वो है, चिली सॉस है, केचप है और सोया सॉस है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, साथ साथ हम डालते जाएंगे, मैं आपको बताती जाऊंगी। यहाँ पे हमने रख दिए। दूसरी तरफ हम जो सैलड है वो थोड़ा सा बनाएंगे थोड़े से डिफरेंट वे से, और ज़ाहिर है कि जब बच्चों को भी दें तो उनका भी दिल करे कि कोई अच्छी सी चीज़ बन गई है, तो चीज़ें हमने वो इस्तेमाल करनी है ताकि बच्चे जो हैं वो भी खा के खुश हो जाएं और दोबारा आपसे उसकी जो है वो डिमांड करें कि हमें ये दें। ये सारे इसके अंदर फ्लेवर जो हैं वो जज़ब हो रहे हैं, इसके गार्लिक का और लहसुन का ऑयल इसके अंदर थोड़ा सा मैंने डाला था, जैसा कि आपको मैंने दिखाया था कि बिल्कुल ही थोड़ा हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखें इन पे हमने हल्का सा रंग लेके आना है। जो चिकन विंग्स हैं उनको हमने ब्राउन करना है और फिर इसके साथ बाकी की चीज़ें जो हैं वो हमने ऐड करनी है। सोया सॉस हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तो वो आपको पता है कि उसका रंग जो है वो वैसे भी डार्क होता है, तो ये हमें डार्क चाहिए। जब बनाएंगे हम तो ये ना कीजिए कहिएगा कि ये जली हुई हैं, काली हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हनी का इस्तेमाल होता है, सोया सॉस का इस्तेमाल होता है, तो वो जो कलर है बिल्कुल जो कुकिंग का वो डार्क हो जाता है, जिसकी वजह से वो खूबसूरत भी लगता है। फिर उस पर तिल हम लगाएंगे, वो खूबसूरत लगेंगे। तो भून के थोड़ा सा विंग्स को, तो फिर मैं इनमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। अगर आपको गली नहीं है तो फिर थोड़ा सा आप उसमें पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रही बाकी की चीज़ें। अब मैं काली मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा, नमक जो है, नमक आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि नमक जो है सोया सॉस में बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैंने नमक नहीं डाला, लेकिन अगर
जो हज़रात नमक के शौकीन हैं, लेकिन वैसे तो हम मशवरा यही देंगे कि प्लीज़ आप नमक जो है वो कम इस्तेमाल करें। तो लेकिन अपने टेस्ट के हिसाब से जो खाते हैं उनको तो ज़ाहिर है कि नमक होगा ही तो मज़ा आएगा। तो वो थोड़ा सा नमक, प्लीज़ थोड़ा सा नमक ऐड कीजिएगा, क्योंकि सोया सॉस में नमक होता है तो वो नमक ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या डाला है, ऑयल डाला था, उसमें चिकन विंग्स मैंने डाल दिए, अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी है, और अब काली मिर्चें मैंने डाल के उस पर लिड लगा दिया ताकि थोड़ा सा जो चिकन की विंग्स हैं उन पे कलर आ जाए। तो मज़ीद काम हम फिर वहाँ से शुरू करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप हमें याद कीजिएगा, फ़ेसबुक पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं, तो हमें इंतज़ार रहता है। ईमेल का एड्रेस बार बार हम आपको बताते हैं और अभी फिर बता देती हूँ, feedback@hidayat.tv पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। यूट्यूब पे प्रोग्राम होते हैं, अगर जिसको रेसिपी चाहिए वो ज़ायका ऑन हिदायत करके आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर कोई मिस हो जाता है तो वहाँ से आप जो मदद है वो ले सकते हैं, मज़ीद जिस कुकिंग की भी आपको चाहिए हो। यहाँ पे जो हम बनाते हैं बहुत अच्छा इन पे कलर आना शुरू हो गया, क्योंकि इनके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट है, उसकी महक भी निकलने शुरू हो गई है, और काली मिर्चें हमने इस्तेमाल की हैं, ज़ाहिर है कि वो भी चली गई हैं। तो मैं थोड़ा सा इनको मज़ीद भून के इसके साथ ही मैं बाकी की जो अपनी रेसिपीज़ मेरी चीज़ें हैं, अशिया हैं, मैं वो ऐड कर दूँगी। ये देखें बहुत अच्छा सा इन पे कलर आना शुरू हो गया। ये देखें ब्राउन ब्राउन होनी शुरू हो गई हैं। जैसे ये ब्राउन होंगी तो हम मज़ीद इनमें चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे तो हमने इस तरह से बनाई हैं। बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको पता है कि ग्रिल भी हो सकती है, ओवन में भी हम लोग बेक कर सकते हैं। जिस तरीके से आप इनको बनाना चाहें आप बना सकते हैं। आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह का इनको स्टाइल देंगे। लेकिन मैंने इसका स्टाइल जो है इस तरह से लिया है कि कढ़ाई में डाला है और कढ़ाई के ही हिसाब से मैं इनको बनाऊंगी। तो आप अगर उनको ग्रिल करना चाहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करके उनको थोड़ा सा जो मैदा है वो लेके आप उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर जो है वो मिक्स करके इनको कोटिंग करके थोड़ी देर फ्रिज में रख के तो आप ओवन में रखें या ग्रिल में रखें। वहाँ से निकाल के दोबारा आप इनको जो है वो बाकी की चीज़ों के साथ इसी तरह बना सकते हैं। हमेशा जिस तरह से भी बनाएंगे टेस्ट में हमेशा फ़र्क आएगा। इस तरह से बनाएंगे तो ये डिफरेंट टेस्ट होगी, वो बनाएंगे तो वो और टेस्ट होगी। और अपने हिसाब से, जैसे कुछ लोग डाइट कर रहे होते हैं तो वो उस हिसाब से बनाएंगे। बहुत अच्छी सी चिकन विंग्स मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं और कलर इन पे आना शुरू हो गया है। यहाँ पे मैं अब काली मिर्चें हमने डाल दी हैं, सोया सॉस 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने डाल दिया। अगर आपको थोड़ा लगे तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इनके कलर हमें चाहिए ब्राउन, तो वो होगा। अगर 1.5 टेबल स्पून आपने करनी है तो बेशक आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने मेजर की हुई थी, यहाँ रखी हुई हैं। और यहाँ पे मैं रेड चिली सॉस जो है, देखिए बहुत अच्छा सा कलर है इसका और देखने में भी अच्छी लगती है, ये इसके साथ मैं ऐड करूँगी। अगर आपने क्रश्ड चिली डालनी है मज़ीद तो फिर वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून के बराबर आप इनमें ये डाल दें। ये स्वीट सॉस जो होती है, चिली सॉस, वो मैंने डाली है। चीज़ें अच्छी बनाइए, अपने किचन में अपनी फैमिलीज़ को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, मेहमानों को खिलाइए, क्योंकि वैसे भी बाहर निकलते हैं, क्या करें, मौसम ही यहाँ का ऐसा है। अभी भी सुबह में जब आ रही थी तो बाहर जब निकल के देखा तो बिल्कुल दिल नहीं करता था कि निकलें हम, क्योंकि बारिश होती है तो कहते हैं कि चलो रहने देते हैं। लेकिन क्या करें, बारिश भी अल्लाह की नेमत है, तो बारिश ना हो तो उसके बगैर भी गुजारा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ बारिश जो है वो ज़्यादा ही होती है। हमारा भी दिल करता है कि सूरज निकले और उससे हम लुत्फ़अंदोज़ हों। तो खैर, खुदा की मर्ज़ी और खुदा का शुक्र है कि जो भी उसने हमें बख्शा है ठीक बख्शा है, अपने हिसाब से उसने जो कुछ दिया है। यहाँ पे टमाटो केचप वो भी मैंने डाल दिए, 2 टेबल स्पून भर के मैंने डाले हैं। भाई मैं तो 2 ले रही हूँ, एक का हिसाब नहीं मैंने किया।
अगर आपने जब बनाना है तो आप अपने हिसाब से बनाइएगा। अच्छा, हनी अभी मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि हनी जैसे ही हम डालेंगे तो ये इसके साथ चिपकना शुरू हो जाएंगी जो विंग्स हैं, तो हमें चाहिए भी बिल्कुल वैसी ही। अच्छा, इसमें मैं अब थोड़ा सा पानी डाल के तो इनको गलने के लिए रख दूँगी, ये रही, और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके मैं गलने के लिए रख दूँगी। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जायका रुबाब काज़मी के साथ। वापस आइएगा, वहीं से हम शुरू करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, खुश आमदीद कहती हूँ वापस आपको अपने प्रोग्राम जायका में। आप देख रहे हैं जायका रबाब काज़मी के साथ। आज हमारी किचन में जो बन रही हैं वो हमारे पास चिकन विंग्स हैं, स्वीट एंड सोर चिकन विंग्स, वो आज हम बनाने जा रहे हैं। मैंने जब पहले आपको बताया था कि हमने स्टार्टिंग किस तरह से की थी, इसकी पैन के अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल डाला था, चिकन विंग्स इसके साथ ऐड कर दी थी। जैसे ही वो थोड़ी सी ब्राउन हुई थी तो हमने अदरक लहसुन की पेस्ट उसके साथ शामिल करके तो उनको ब्राउन किया था। उन पे रंग जब आ गया था, एक किस्म का थोड़ा सा हमने उनको भूना था। जब वो भुन चुकी थी तो उनके साथ जो मैंने जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी वो मैंने शामिल की थी। उसके साथ रेड चिली सॉस वो मैंने इस्तेमाल की थी, टमाटो केचप वो मैंने ली थी, काली मिर्चें इस्तेमाल की हैं, और हनी मैंने अभी तक रखा हुआ है वो हमने इसके साथ ऐड करने, काली मिर्चें भी डाल दी थी, और अदरक लहसुन की पेस्ट साथ में शामिल की हुई है। उसकी शक्ल किस तरह की आई है ये देखें। और हाँ, यहाँ पे मैं बताना भूल गई हूँ कि मैंने थोड़ा सा पानी इसमें तकरीबन आधा कप या कप के बराबर कह लें वो डाल दिया था, ताकि हमारी जो चिकन विंग्स हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। ये देखें, बहुत खूबसूरत सा इन पे सारी चीज़ों का रंग आया। सोया सॉस भी हमने इसमें डाला है, नमक नहीं मैंने डाला। और ये देखें कितनी क्रीमी सी इसका जो सॉस है वो ऐसे बन रहा है। चिकन विंग्स पे जब कलर आ जाए, ब्राउन होती हैं, ये बहुत ज़्यादा डार्क रंग की होती हैं, इनका कलर जो है वो डार्क होता है, तभी ये खूबसूरत लगती हैं। जब बन जाती हैं तो हम इनको तिल के साथ जो है वो गार्निश करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप पानी के साथ इनको गलाने के लिए रख दी हैं। आखिरी जो हमारा स्टेप है वो क्या है, हनी। ये जो शहद है वो हम इसमें ऐड करेंगे। शहद पहले मैंने इसलिए नहीं डाला कि ये चीज़ों पे जब हम डालेंगे विंग्स के ऊपर तो ये चीज़ जो विंग्स हैं चिपक जाएंगी, इन पे सारा मसाला जो है वो ऐसे चिपक जाएगा। ज़ाहिर है कि नाम भी जो स्वीट एंड सोर है, तो हमने बहुत ज़्यादा इसमें जो सॉस हैं वो स्वीट हमने यूज़ की है। 2 चमचे भर के आपने हनी लेना है। अगर थोड़ा इस्तेमाल करना है तो ये आपकी अपने जायके पे डिपेंड है कि आप उसको कितना लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 2 होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा से उसकी टेस्ट जो है वो होगी तो तभी कुछ पता चलेगा कि समथिंग इज़ डिफरेंट। सो होना चाहिए थोड़ा सा। काली मिर्चें भी डाल दी हैं, हनी भी डाल दिया इसके अंदर। ये तकरीबन बिल्कुल अब नज़दीक हैं रेडी होने में। शक्ल मैंने आपको दिखा दी है उनकी किस तरह की थी, और आग बिल्कुल हल्की करके थोड़ी देर, ताकि ये उसमें गल भी जाएं और जो सारे हमारे सॉसेज हैं वो तैयार होके वो विंग्स के ऊपर चिपक जाएं। ये हो गई हैं, बिल्कुल तैयार होने में हैं। और इसके साथ ही मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा हम बनाएंगे सैलड भी। सैलड थोड़ा सा डिफरेंट वे से करेंगे और वो भी साथ में सर्व करेंगे। उसके लिए क्या चाहिए होगा, मुझे थोड़ा पैन चाहिए, थोड़ा नहीं बल्कि सारा पैन चाहिए। और यहाँ पे मैं करूँगी कि फ़िलहाल इसको मैं पिछले चूल्हे पे मैंने कर दिया है, क्योंकि फ्रंट चूल्हा इजी रहता है ज़रा इस्तेमाल करने में। और यहाँ पे मैंने पैन रखा है, इसके अंदर मैंने क्या करना है, थोड़ा सा मेरे पास ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है सेहत के लिए, वो आप लोग इस्तेमाल कीजिए। और सैलड में जैसा कि हमने पिछली दफ़ा जब सैलड बनाया था, तो क्योंकि ज़ाहिर है कि हम हर दफ़ा कोई ना कोई मुख्तलिफ़ तरीके से बनाते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल हमने एक हल्का सा इनको टच देना है।
और ऑयल को कभी भी आप जब ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें तो उसको ज़्यादा जो है वो तलें नहीं, क्योंकि ऑयल की फिर जो अपनी एक अफादियत है वो ख़त्म हो जाती है, हम ऑयल की अफादियत को खो देते हैं। तो ऑयल वैसे भी जो ऑलिव है ये तो हमें चाहिए कि चीज़ों पे कच्चा डाल के उनको खाएं, ताकि उससे हमारी जो सेहत है वो बरकरार रहे। और यहाँ पे पैन पे मैंने रखा है पैन, और इसके अंदर मैंने ज़ीरा, ये सफ़ेद ज़ीरा जो है ये मैंने ये देखें बहुत अच्छा सा साफ़ किया हुआ है, वो थोड़ा सा डालना है। जैसे इसकी खुशबू निकलनी शुरू हो जाएगी हमने हीट से हटा लेना है। हमने इसके साथ ही मेरे पास जो है वो हरी प्याज है, मैंने ये देखें बहुत खूबसूरत तरीके से इसको हमने काट लिया है, ये शामिल कर दिया। रेड किडनी बीन्स ये चले गए इसके अंदर, और मेरे पास पीस एंड दूसरे जो कॉर्न्स हैं, स्वीट कॉर्न वो हैं। चने हैं मेरे पास उबले हुए हैं, वो मैंने इस्तेमाल किए हैं। सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने डाल दी हैं। यहाँ पे मुझे चाहिए एक ये चमचा जो मैंने ले लिया। ये देखें इसके बहुत प्यारे से कलर जो हैं वो आ गए। यहाँ पे मैंने ये हरी प्याज जो है ये भी शामिल की है, लेकिन हम जब इसको निकाल लेंगे सैलड, जब हमारा थोड़ा सा ये सारी चीज़ें हमारी जो ठंडी हो जाएंगी बोल में डालेंगे, ठंडी होने पे फिर हम इन पे बाकी के जो काम है वो हम करेंगे। वहाँ पे भी मैंने हरी प्याज जो है वो एक्स्ट्रा ऐड करनी है। क्या क्या शामिल किया है इसके अंदर, मैंने इसके अंदर चने इस्तेमाल किए हैं, उबाले हुए हैं और बहुत सॉफ्ट हैं। ये देखें चने हैं। रेड किडनी बीन्स जो है वो है हमारे पास, जिसे राजमा कहते हैं, ये है। हरी प्याज है मेरे पास, पीस हैं, मटर, और हमारे पास स्वीट कॉर्न्स जो हैं, मकई के दाने, वो हैं हमारे पास। क्या किया था, सबसे पहले हमने ऑयल डाला था, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल के उसकी खुशबू जब निकलनी शुरू हुई तो मैंने बाकी की सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी थी। यहाँ पे मैं क्या डालूँगी, काली मिर्चें हमने डालनी हैं। आप अपने हिसाब से बनाइएगा, चुटकी डालिए, 1 टीस्पून डालिए, जिस तरह आप बेहतर समझते हैं। वहाँ पे हमारी चिकन विंग्स ये बिल्कुल तैयारी के आखिरी मरहले में और बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, और इनकी शक्ल बहुत खूबसूरत निकली है। जब डिश आउट करेंगे तो आप भी देखिएगा। और यहाँ पे मैं एक घरेलू टोटका थोड़ा सा वो भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जितनी देर में ये मेरी चीज़ें हो रही हैं। अक्सर ऐसे होता है कि हमारे किचन में जब हम बर्तन वॉश करते हैं तो गिलास रखते हैं, तो गिलासों पे गिलास जब रखते हैं तो गिलास आपस में चिपक जाते हैं। तो उनको जब हम निकालते हैं तो अक्सर गिलास टूट भी जाते हैं, ज़ाया होते हैं। तो एक टिप है, आजमाइएगा, देखिएगा। जब अगर ऐसे हो कि गिलास आपस में चिपके हों तो आप एक गिलास में बर्फ़ वाला ठंडा पानी डाल दें, दूसरे गिलास में गर्म पानी डाल दें, फिर उनको घुमाएं और उनको खोलें, इंशाल्लाह निकल आएंगे। और अगर शीशा जब टूट जाता है तो उसको उठाने में बहुत मुश्किल होती है। वहाँ पे भी एक ऐसा कर सकते हैं कि जब किरचियाँ बिखर जाती हैं तो उनको उठाने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। तो आप रुई ले लें, रुई को अगर आप भिगो लें तो उसको रुई के साथ आप जहाँ से वो किरचियाँ पड़ी हुई हैं, जिस जगह पे पड़ी हुई हैं, उनको समेट लें तो वो आसानी के साथ उस रुई के साथ सारे वो चिपक जाएंगी और शीशा जो है वो सारा आप उठा सकते हैं। ये भी एक टोटका था जो मैंने आप सब की नज़र किया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज चिकन विंग्स, साथ में सैलड है। अच्छा भाई, मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ है, हाँ जी, ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं, लेकिन फिर भी जो है वो मैं ढूंढती रहती हूँ कि मेरी चीज़ें कहाँ गई हैं। विनीगर, थोड़ा सा विनीगर डाला है, और यहाँ पे लेमन जूस जब मैं बना के फ्रेशली लेमन, मेरे पास फ्रेश लेमन है, उसको स्क्वीज़ करेंगे और फिर ये जो जूस है इसका इसमें हम करेंगे। बस थोड़ा सा इसको मैंने कर लिया। ये चीज़ें थोड़ी सी हमने सोते की हैं ऑयल के अंदर। सारे इसके अंदर जो हमारे मसाले हैं क्या हैं, ज़ीरा है और लेमन जूस, काली मिर्चें और सिरका, वो सब चला गया है। बस इसको हमने मज़ीद और नहीं करना, ये बस हो गया। उसकी तरफ मैं बढ़ूँगी। ये मैं पहले डाल लेती हूँ बाउल में।
बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छी सी महक निकल रही है इनकी। थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाइएगा, फिर बताइएगा। ये रहा इधर, और ये वापस मैं यहाँ पे ले आती हूँ। ये बिल्कुल गर्म नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि मैंने पता नहीं गर्म क्यों कैसे उठा लिया। ये बिल्कुल गर्म नहीं है, आराम से आसानी के साथ मैं इनको उठा सकती हूँ। और ये देखें, विंग्स हमारे तैयार हो चुके हैं। चिकन विंग्स आज हम बना रहे हैं अपने किचन में। जब आप भी बनाएंगे तो ज़ाहिर है कि आपने बताना है, तो मुझे भी पता चलेगा कि किस तरह से आपने बनाए हैं। अच्छा, जब ये चिकन विंग्स आप बनाएं तो इनको अच्छी तरह से आप साफ़ ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमने स्किन इनके ऊपर रहने दी है। स्किन के साथ होंगी तो मज़ीद वो बहुत ही टेस्टी मज़े वाली बनती हैं, और अच्छी तरह से उनकी टेस्ट जो है वो उनके अंदर जज़ब हमने करनी है। तो सफाई अगर अच्छी हो जाए तो फिर खाने में आपको इजी रहता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आग तेज़ कर दिया, क्योंकि मुझे एक किस्म का इनको भूनना है। जो सारी सॉसेस हैं ये देखें बिल्कुल रेड कलर की हो के, ये डार्क कलर में हो गई हैं। रेड कलर की नहीं हुई है, डार्क कलर की हुई है, क्योंकि इसके अंदर सोया सॉस है, तो उसकी वजह से भी इन पे कलर जो है वो आसानी से आ सकता है। और ख़ुद इन पे जब हमने इनको तला था तो वो भी कलर देने में काफ़ी मदद मिली थी हमें, तली हुई थी। ये हो गया है सारा कुछ। यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ी सी मैंने दही जो है वो लेनी है। दही लेनी है। दही के लिए मुझे चाहिए चम्मच जो है वो मिल गई है, ये रही। दही हमने ज़्यादा जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना, हमने दही थोड़ा रखना है। इसको चाट की शक्ल हमने नहीं देनी, क्योंकि 2 स्पून या 1 टेबल स्पून आप कह लें, उसके बराबर मैंने दही इसमें डाल दिए। दही ऐड किए, ये रही। क्योंकि अभी मेरे पास ये गर्म है, आप जैसे देख रहे हैं कि इसमें से धुआं जो है वो निकल रहा है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि अभी तक ये ठंडी नहीं हुई है। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको इस तरह बोल में डाल के थोड़ी देर के लिए आप ठंडा होने पे छोड़ दें सारी चीज़ों को, तो वो बहुत अच्छी तरह से जब ठंडा हो के फिर आप इसमें दही मिक्स करेंगे ना, तो वो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। मैं थोड़ा सा दही और ले लेती हूँ, मज़ीद 1 चम्मच मैंने ले लिया। अभी आप ये ना कहिएगा कि 1 कही थी और 2 डाल ली हैं। भाई अपने हाथ में चीज़ होती है, तो जब देखें कि ये चीज़ हमें इस तरह नहीं है तो दूसरी तरह करेंगे, तो मज़ीद उसको कर लें। ये सारी चीज़ें इसके अंदर चली गई हैं। लेमन जूस वो मुझे चाहिए, इसको मैं रखती हूँ यहाँ पे फ़िलहाल। और बोर्ड जो है, चॉपिंग बोर्ड, उसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर लूँ। इस पे यहाँ पे मैंने बिल्कुल हल्की आंच कर दिया। कोई घबराने वाली बात नहीं है कि क्या होगा, जलेंगी या नहीं, कुछ नहीं होगा। ये देखें, हल्का सा हमने इनको लेमन जूस इसके ऊपर हमने शामिल कर देना है, थोड़ा सा। बहुत अच्छा सा जूस जो है वो इसके अंदर शामिल हुआ है, और बहुत प्यारी सी खुशबू जो है वो निकलनी शुरू हो गई है। बस सारी चीज़ें मेरी हो गई हैं रेडी। मैं करने लगी हूँ इनको डिश आउट, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने जो सारी चीज़ें डिश आउट कर ली हैं, आपको दिखा दी हैं, तो फिर आप भी बनाइए, हमें बताइए। बिल्कुल नाज़रीन, सारा कुछ तैयार हो के सब आपके सामने आ चुका है, और आज हमने बनाए हैं स्वीट एंड सोर चिकन विंग्स, जो कि आपके सामने तैयार हुई हैं। ये देखें, इस तरह की इनकी शक्ल होगी, बनाए हैं, और साथ में हम सैलड का इस्तेमाल करेंगे। आखिरी जो मरहला हमारा वो ये है कि हमारे पास तिल हैं। ये देखें, बहुत अच्छे से सफ़ेद कलर के हैं। अगर आप जब बनाएं तो इनको इनके ऊपर हमने गार्निश करना है जब डिश आउट करेंगे। तो ये हो चुके हैं, ये देखें, बहुत प्यारे से जो है वो कलर भी आ रहे हैं और ख़ूबसूरत भी लग रहे हैं देखने में। ये चले गए हैं। अब हमने एक लेटिस का पत्ता ले लिया है यहाँ पे,
और जो मैंने सैलड बनाया था, आपको पता है कि हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली थी, तो मैंने थोड़ी देर इसको ठंडा होने पे रखी हैं। ये देखें बिल्कुल इनकी शक्ल अच्छी सी निकल आई है और ठंडा होने पे हमने इनको निकाल लिया है। ये इसके अंदर हमने डाल दिया पत्ते के ऊपर, और लेमन जूस थोड़ा सा मैं फ्रेश जो है वो डाल दूँगी इसके ऊपर भी। सारी चीज़ें तैयार होके आपके सामने आ चुकी हैं। ये क्या मैंने बनाया है, आज हमने बनाई हैं चिकन विंग्स हैं जो कि स्वीट एंड सोर हैं और बहुत मीठी प्यारी सी हैं, और इनके अंदर हमने हनी इस्तेमाल किया है। इंग्रेडिएंट्स अभी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। कैसे बनाया था, सबसे पहले हमने ऑयल के अंदर चिकन विंग्स डाल के थोड़ा सा उनको भूना है। भून के उनके साथ मैंने अदरक लहसुन का इस्तेमाल किया है। जैसे ही वो ब्राउन हुई हैं उसके बाद काली मिर्चें मैंने ऐड की हैं, जो है स्वीट चिली सॉस वो मैंने डाल दी थी, टमाटो केचप वो डाली है, सोया सॉस वो डाली है, और बाद में हमने हनी डाला है। उसके साथ ही तैयार होके आपके सामने सैलड किस तरह बनाया था वो भी आपके सामने हमने बनाया है। पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करके ज़ीरा डाल दिया। जैसे ही उसकी खुशबू निकली थी मैंने रेड किडनी बीन्स और चने, दूसरा जो है स्वीट कॉर्न्स और पीस जो हैं वो भी हमने थोड़े से सोते किए, उनको भूना वगैरह कुछ नहीं है। उनमें काली मिर्चें इस्तेमाल की हैं, थोड़ा से उनमें टच दिया काली मिर्चों का, और हमने जो विनीगर है वो डाल के ठंडा होने पे आपके सामने ये रही हमारी आज की मेहनत। और आप भी देखिएगा और फिर बनाइएगा और हमें बताइएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अयाम फ़ातिमा चल रहे हैं, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे भी पुरसा दूँगी अपने वक्त के इमाम को, तो दुआ करूँगी कि या अल्लाह तू हम पे करम कर और हमारी तरफ से ये पुरसा जो है वो कबूल फरमा। यहाँ पे जाते जाते मैं भी अपना हिस्सा डालना चाहती हूँ कि थोड़ा सा जो आज़ादारी के हैं वहाँ पे हम भी अपना हिस्सा डाल दें और आखिरत में इसके हकदार बन जाएं। आज़ादार का पंजा ये एक जो है मिसरे हैं इसके, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने सोचा कि आप सब की भी नज़र करूं। उठता है जो मातम को आज़ादार का पंजा, तहज़ीब के सीने पे है अफ़कार का पंजा, 5 उंगलियां हैं 5 के इकरार का पंजा, हर दौर में हर जुल्म के इफ़कार का पंजा। इस्लाम की बुनियाद का ढांचा भी यही है, रुखसार यजीदी पे तमाचा भी यही है। ये मेरी तरफ़ से अपने वक्त के इमाम को मैंने पुरसा दिया है। आप अपना भी ख्याल रखिएगा, मुझे दवाओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक साथ दीजिएगा, इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।